राजस्थान में कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र मीणा ने अपनी पार्टी की कमियां गिनवा डाली और बीजेपी की तारीफों के पुल बांध दिए। राजस्थान में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर बीतते दिन के साथ कांग्रेस के अंदर मनमुटाव नए स्तर पर पहुंच रहा है। इस बार बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरीश चंद्र मीणा बोले और ऐसा बोले कि कांग्रेस की पूरी बखिया ही उधेड़ डाली, क्योंकि पिछले कई साल से राजस्थान कांग्रेस में संगठन खड़ा करने पर कोई काम ही नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष तक परमानेंट नहीं है। हरीश चंद्र मीणा इसी बात पर बरस पड़े। प्रदेश अध्यक्ष 2.5 साल से निष्क्रिय आदमी। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करने से भी परहेज नहीं किया। हमारे सामने जो विरोधी पार्टी बहुत मजबूत है। हरीश चंद्र मीणा पहले पायलट गुट में थे, फिर उन्होंने पाला बदला और गहलोत गुट में चले गए, लेकिन अब वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। यानी राजस्थान कांग्रेस के अंदर ही किसी बात पर एक राय नहीं, जो पार्टी को कमजोर कर रही है, क्योंकि खुद कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ रही, जबकि कांग्रेस के नेता और संगठन का कुछ अता पता ही नहीं। उधर प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी घिर गए। उन्होंने जयपुर के एक कार्यक्रम में पीएम पर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई और उसने कांग्रेस पर बार बार प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। कब्र खोदने की इन्होंने बात करी है, अभी खत्म करने की बात कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा से पहले राजस्थान में अजय माकन प्रभारी थे, लेकिन पिछले साल 25 सितंबर को राजस्थान में जो सियासी उथल-पुथल मची, उसके बाद रंधावा को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। इस बीच अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने यह दावा किया कि यूक्रेन जंग में जब्त किए गए अमेरिकी हथियारों को पुतिन ईरान भेज रहे हैं ताकि वो उनसे मिलते जुलते हथियार बना सके। पिछले एक साल से चल रही इस जंग में अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भेज रहे हैं और उनमें कंधे पर रखकर चलाने वाला हथियार जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग के मैदान में अमेरिका का यह हथियार रूस के ताकतवर टैंकों के लिए काल साबित हुआ। इसके अलावा अमेरिका ने रूसी फौज को रोकने के लिए जेलेंस्की की सेना को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम स्ट्रिंगर भी दिए थे, लेकिन कई जगहों पर रूस के जोरदार वार की वजह से यूक्रेन के सैनिक इन हथियारों को पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए और अब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का दावा है कि उन हथियारों को जब्त कर रूस ईरान को भेज रहा है, जिनसे वो उनकी तकनीक चुराकर उनसे मिलते जुलते हथियार बना सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अमेरिकी हथियारों से तकनीक चुराकर उसी तरह के नए और खतरनाक हथियार बनाने में माहिर है। इससे पहले उसने 1970 में भी ऐसा ही कुछ किया था और CNN न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब ईरान ने तूफान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई थी, जो अमेरिका की BGM-71 TOW मिसाइल की कॉपी थी। आरोप है कि इसी तरह 2011 में भी ईरान ने अमेरिकी ड्रोन RQ-170 सेंटिनल की तकनीक चुराकर एक ताकतवर ड्रोन बनाया था और दावा है कि 2018 में ईरान का वो ड्रोन इजराइल की सीमा में घुस गया था, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। मतलब ये कि ईरान कई साल से दूसरे देशों के हथियारों की जानकारी चुराकर उसी तरह के हथियार बना रहा है और अब एक बार फिर पुतिन ने ईरान को इस काम पर लगाया है। खबर है कि ईरान ने स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलों की तकनीक चुराकर उसी तरह के दूसरे हथियार बनाने पर काम शुरू भी कर दिया है।